माय चैनल ऑन साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल और आज हम ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एकदम वर्थलेस है और अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग दिस। पहली चीज़ है कि अगर आप उन लोगों के साथ में काम कर रहे हो जो कि आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं और आप उनके साथ सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, तो ये एकदम वर्थलेस है। स्टॉप डूइंग दिस राइट नाउ। क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की वैल्यू अलग होती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में स्किल्स ज़्यादा मायने रखती हैं ना कि रिश्ते। तो अगर आप केवल इस बोझ से कि आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेशन्स जो हैं या रिश्तेदार जो हैं वो नाराज़ ना हों, इसलिए आप विदाउट अगर उनमें वैसे स्किल्स नहीं, अगर स्किल्स हैं तो दैट्स ग्रेट, या आपको उनके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है, आप उनके साथ काम करके खुश हो तो दैट्स ग्रेट। बट अगर ऐसा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आपका उनके साथ काम करने का यही रीज़न है कि आप उनके दोस्त हो या वो आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल वर्थलेस है, इसलिए आप ऐसा करना बंद कर दो। दूसरी जो चीज़ है वो है कि अतीत की भावनाओं को या अपने पास्ट को कैरी करना और उसको कैरी करते हुए दुखी होना, यानी अपने अतीत का बोझ ढोना। अगर आप ऐसा अभी भी कर रहे हो तो ये एकदम वर्थलेस है, क्योंकि इन सबका कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ हो चुकी है वो वापस कभी नहीं लौट कर आएगी। आपके पास जो है वो है प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, और जब आप अपना प्रेजेंट अच्छा बनाओगे यही वो प्रेजेंट है जो आपके फ्यूचर में फिर से आपका पास्ट बन जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आप फिर से अपने फ्यूचर में अपने प्रेजेंट जो कि पास्ट बनेगा उसके लिए रोते रहो, तो उसको बदलने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो कि आपको लगे कि हाँ आप ज़िंदगी को जी रहे हो। क्योंकि पास्ट का बैगेज कैरी करना या किसी से आपका झगड़ा था या ब्रेकअप था या रिलेशंस टूटे हैं या आपको अनसक्सेसफुल होना पड़ा, आपको अगर किसी तरह की प्रॉब्लम ट्रोमास का भी सामना करना पड़ा और आप उसका दुख दर्द या उस व्यक्ति के प्रति नफरत जो आपको नहीं पसंद, जिसकी वजह से पास्ट में आपको प्रॉब्लम हुई, उस उस नफरत को, उस गुस्से को या उस दुख को कैरी करना, ये आपके लिए ही हार्मफुल है। ये आपको इमोशनल डिस्टॉर्टेड कर देगा, ये आपको ही आपका प्रेजेंट भी खराब कर देगा। इसलिए ये चीज़ एकदम वर्थलेस है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अभी ऐसा करना बंद कर दो। आज में जियो, आज क्या अच्छा कर सकते हो उसके बारे में सोचो। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीते हो तो एकदम वर्थलेस है। क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो किसी के सामने। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, बट लोग जो हैं वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते। कुछ हैं जो आपकी नज़र में उतने अच्छे नहीं हैं, कुछ का बिहेवियर भी इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए जियो तो अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए, खुद के लिए। हाँ, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप ट्रू रहो। और बाकी आपके बारे में क्या सोचते हैं, इतना ज़्यादा उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। शायद मैंने आपको एक स्टोरी भी अपलोड की थी अपने वीडियो में कि लोग क्या सोचते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो बिल्कुल देखना, वो डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लो, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे, और आप एक साथ सबको खुश नहीं रख सकते, आपको भी पता है। तो अगर आप हर वक्त दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हो तो स्टॉप डूइंग दिस। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। जो फोर्थ चीज़ है, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, तो स्टॉप बीइंग इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जस्ट टू ब्रेक अप एंड जस्ट लिव योर लाइफ फ्रीली। आपको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आपके पास कोई तो भी है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड है और आप सिर्फ इसलिए हो कि चलो आपके पास कोई तो भी है, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। वो रिलेशनशिप एकदम वर्थलेस है। अगर आपको किसी का साथ मिल रहा है तो किसी ऐसे इंसान का आपको साथ लेना होगा जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे और जो कि आपके पास्ट लाइफ के बेसिस आपको जज ना करे, आपके एनर्जी ड्रेन ना करे, बल्कि आपको एनर्जाइज्ड रखे, आपको हैप्पी रखे। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आप खुद को एग्जॉस्ट फील करते हो, जहाँ आपको डेली ऐसा लगता है कि यार क्यों, बट आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो जस्ट प्लान इट एंड लीव इट। वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और वो आपको ही तय करना है कि आप
किसी भी, चाहे वो फ्रेंडशिप का भी हो सकता है या वो आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, तो ये आपको ही तय करना है कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में हो। जो फिफ्थ चीज़ है, अगर आप ज़बरदस्ती किसी पे किसी भी तरह का रिश्ता थोपने की कोशिश कर रहे हो, देन स्टॉप डूइंग दिस। इन सब का कोई मतलब नहीं है। जो रिश्ते होते हैं किसी भी प्रकार के, चाहे वो फ्रेंडशिप के रिश्ते हों, चाहे वो पार्टनर के रिश्ते हों, हमेशा वो खुद ही बनते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए दोनों पक्षों का एग्री होना ज़रूरी होता है। तो कोई भी रिश्ता फ्रेंडशिप का हो या फिर किसी और रिश्ते को ज़बरदस्ती किसी पर थोपने की कोशिश ना करें कि नहीं मैं तो निभाऊंगा और तुमको भी निभाना पड़ेगा। ऐसा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन सब का कोई मतलब नहीं रहता। ये एक वर्थलेस रिश्ता है जिसमें ये भी एक तरह का एनर्जी ड्रेन करने वाला आप काम कर रहे हो, रिश्ता दे रहे हो सामने वाले को भी। तो अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हो तो बिल्कुल अभी के अभी आप बंद कर दो, कट आउट हो जाओ उस रिश्ते को। अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप दूर हो जाओ। एटलीस्ट आप अपनी तरफ से रिश्तों को थोपना दूसरों पे बंद कर दो कि मैं दोस्त हूँ तो मैं, मेरा पूरा हक है तो मैं तुम्हारी लाइफ का डिसीज़न लूँगी और ये वो या लूँगा, जो भी। इस तरह के आप काम न करें। जो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ नंबर का, वो है अगर आप फेक सोशल मीडिया लाइफ जी रहे हो, अगर आपको इंस्टा स्टार हो, इन्फ्लुएंसर हो, और अगर आपको लगता है कि बस वही आपकी ज़िंदगी है, रियल लाइफ में भले ही आप उतने अच्छे किसी चीज़ में ना हो, लेकिन केवल इन्फ्लुएंसर के लिए और केवल सोशल मीडिया में ये आप दिखाते रहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत चिल हूँ, तो इन सब का कोई मतलब नहीं, एकदम वर्थलेस है। आपकी रियल लाइफ ही मैटर करती है। अगर कल को आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट बंद भी हो जाता है, ट्विटर बंद भी हो जाता है, तो घंटा लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपकी रियल लाइफ जो है उसमें फ़ोकस करें। अगर आप किसी भी ग्रुप में जाकर एक फ़ोटो खींच लेते हो और उसमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डालकर ये दिखाने की कोशिश करते हो कि ओ माय गॉड आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, बट इन रियल लाइफ आपके पास कोई एक सिंगल दोस्त ऐसा नहीं है जो कि आपकी कोई बात सुन सके, जिनको आप ये बता सको कि आप कहीं घूमने गए थे या जिनके साथ रियल में आप कहीं घूमने जा सको, तो ऐसी फेक लाइफ का कोई भी मतलब नहीं है। रियल में आप हैप्पी नहीं हो, केवल सोशल मीडिया में स्माइली पिक्स डालने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अगर आप इस तरह की फेक ज़िंदगी जी रहे हो तो अभी उसको जीना बंद कर दो। आप रियल लाइफ पे फोकस करो। रियल लाइफ में आप कैसे खुश हो सकते हो उस पर फोकस करो। अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो, अपनी हॉबीज़ पे काम कर सकते हो, जो कि आपको रियल हैप्पीनेस देगी, ना कि एक फेक हैप्पीनेस पे, फेक लाइफ में। ठीक है। जो सेवेंथ है हमारा, अगर आप किसी भी चीज़ को करने से पहले, कोई भी मूव लेने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, सोच समझ कर कोई भी काम करना बहुत अच्छी बात होती है। हमेशा हर काम को सोच समझ कर ही करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, प्रॉब्लम को जनरेट करती है। क्योंकि आप, फॉर एग्जांपल, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में तो किसी को भी नहीं पता होता ना फ्यूचर कि उस काम को करने से क्या होगा। आप सिर्फ एक एस्टिमेट लगाते हो कि मैं इस काम को करूँगा, मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, बट रियल में फ्यूचर में क्या होगा ये आपको भी नहीं पता। और अगर आप इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचोगे तो आपको फिर ये भी डाउट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे कि मान लो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मान लो अगर मैं अनसक्सेसफुल हो गया, फिर आप क्या करोगे, उस काम को, उस मूव को लेने से पहले ही रुक जाओगे। तो अच्छा यही है कि आप थोड़ा सा प्लान करो और डिसीजंस लो, ना कि ओवर थिंक करते बैठो कि किसी भी चीज़ को करने से पहले सिर्फ सोचते रहो कि अरे हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो अब ऐसा होगा वैसा होगा। तो ओवर थिंक मत करो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले थोड़ा सोचो, प्लान बनाओ, डिसीजन लो, ओवर थिंकिंग से बचो। जो हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का है, अगर आप हमेशा अपने आप को दूसरों को एक्सप्लेन करते रहते हो, देन स्टॉप इट। हमेशा अगर आप जो हो उसके लिए अगर दूसरों को आप बताते रहते हो कि यार मैंने ऐसा इसलिए किया है, मैंने वैसा इसलिए किया है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करती है, क्योंकि आपने अपने डिसीज़न लिए हैं, एक सोच समझ कर डिसीजन लिए हैं। कोई भी अगर रैंडम पर्सन भी है, अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं, कोई पार्टनर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर हर चीज़ को लेकर आप उनको एक्सप्लेन करते बैठोगे तो
कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, आपको सेल्फ डाउट होना चालू हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब होगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, तो वो आप देख लेना। लेकिन ये जो हम खुद के बारे में एक कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं, वही होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर हम शॉर्ट टर्म में बोला जाए, हमारी अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब अगर हमको लगता है कि नहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम अच्छे नहीं दिखते, हम डिसीजंस नहीं ले सकते, तो एक नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। उसी जगह को कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तो जहाँ जाऊँगा मतलब एकदम धूम मचा के आऊँगा, उस टाइप के जो लोग होते हैं, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, मुझे किसी भी स्टेज पे भेज दो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस वजह से आपको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आपके अंदर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, ना कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कम हो। और अगर आप हर चीज़ को लेकर दूसरों को एक्सप्लेन करोगे, फिर वो आपको क्वेश्चन करेंगे, फिर आप एक्सप्लेन करोगे, और कुल मिला के सम टाइम आप जीत भी सकते हो अपने बात को समझाने में, कुछ समय आप हार भी जाते हो सकता है वही उनके क्वेश्चंस का आपके पास कोई आंसर ना हो। लेकिन तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो हर बार अपने आप को दूसरों को एक्सप्लेन करते मत बैठो, आपने जो किया आपने सोच समझ के किया, जितनी ज़रूरत है उतना एक्सप्लेन करो, बाकियों को जाने दो। अगर आपको लगता है कि जो 9th हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप जो हमेशा आपको ये लगता है कि आप पूरी तरीके से सही हो, आप किसी भी ओपिनियन किसी और के ओपिनियन को लेकर अगर ओपन नहीं हो, तो ये बिल्कुल वर्थलेस है। क्योंकि इस संसार में 100 तरह के, 1000 लाख तरह के लोग हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं। हो सकता है कोई चीज़ आपको सही लग रही हो, सामने वाले को गलत लग रही हो, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि नहीं मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, क्योंकि आप भी सही हो सकते हो, सामने वाला भी सही हो सकता है। इसलिए बेटर यही है कि सामने वाले की बात को भी समझें, उनके ओपिनियन के प्रति ओपन रहें। जितने भी लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं उस सोच को एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जो सोचता हूँ या मैं जो सोचती हूँ वही सही है और बाकी सब गलत। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना स्टॉप करते हैं, क्योंकि एकदम वर्थलेस है। सबकी अपनी सोच होती है, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, और आपका भी अपना ओपिनियन है, अपनी सोच है, जिसका अपना महत्व है। उसी तरह सबकी सोच अलग अलग है और सबकी सोच का महत्व भी अलग अलग है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, जो 10th नंबर का हमारा पॉइंट है वो ऐसा है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपको खुश नहीं करता, तो वो थोड़ा वर्थलेस है। मतलब कुछ जॉब्स वगैरह जो रहती हैं लोग अर्निंग के लिए करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे रहते हैं कि वो ज़बरदस्ती बस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, उसमें उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। चाहे वो किसी फ्रेंडशिप को निभाना हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को निभाना हो, चाहे वो कोई काम ही करना क्यों ना हो, अगर आपके पास दूसरे बेटर ऑप्शन है जो आपको खुशी दे सकते हैं, तो हमेशा उन काम को चूज़ करो, क्योंकि एट द एंड आपकी हैप्पीनेस बहुत मैटर करती है। तो कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जो कि आपको खुश नहीं करता या सेटिस्फाइड नहीं करता। इवन दो उसका ऑप्शन ढूंढो, आपको कोई जब बेटर ऑप्शन मिले तो उसकी तरफ जाओ। तो ये थे हमारे ऐसे 10 पॉइंट्स जो कि अगर आप करते हो तो वो वर्थलेस है और आपको वो चीज़ करना अभी से बंद कर देना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं। मेरा एक और चैनल है शार्दुल ब्लॉग्स करके, जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ डालती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। लाइक करना वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि वीडियोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।